हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन में हमने लास्ट टाइम में फील्ड सिस्टम ऑफ डिज़ाइन ऑफ सेलिएंट पोल मशीन देख लिया था। आज उसके हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। आइए बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Example number 1. Following information has been obtained during the preliminary design of 3-phase 500 kVA 6.6 kV 12 pole 500 rpm star connected salient pole alternator. Stator diameter is equal to 1.3 meter. Gross length of the stator is 0.21 meter and air gap flux per pole is 0.0404 Weber. Based on the above information, design the field system of the alternator giving the following details. तीन चीज हमें फाइंड आउट करनी है: लेंथ ऑफ द एयर गैप, डायमीटर ऑफ द रोटर एट द एयर गैप सरफेस एंड डिमेंशन ऑफ द पोल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एयर गैप, लेंथ ऑफ द एयर गैप। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द एयर गैप के लिए हमें सबसे पहले एयर गैप फ्लक्स पर पोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एयर गैप फ्लक्स पर पोल क्या है? इज इक्वल टू BAV इंटू पाई डी एल डिवाइडेड बाय पी। हमारे पास हर एक चीज है। देखिए यहाँ पे हमारे पास BAV भी अवेलेबल है। BAV हमें यहाँ पे दे रखा है, कितना है BAV? 0.0404 इंटू पाई इंटू डी। स्टेटर डायमीटर भी हमें दे रखा है 1.3 और इंटू एल लेंथ भी हमें दे रखी है 0.21 मीटर और नंबर ऑफ पोल भी हमें दे रखे हैं 12 पोल। ओके, तो यहां से इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.56 टेस्ला। ओके, now we have ATF0 भी है हमारे पास। ATF0 सॉरी ATF0 क्या होता है? ATF0 होता है हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो इंटू ATA। यहाँ पे ATA क्या है? देखिए ATA बराबर क्या होता है? सबसे पहले ATA इज इक्वल टू क्या होता है? 1.35 IPH TPH KW डिवाइडेड बाय P। ओके, और इसके अलावा अपने पास एक EMF इक्वेशन भी है। वी हैव EMF इक्वेशन क्या है हमारा? EPH इज इक्वल टू 4.44 F पाई TPH KW। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक चीज फाइंड आउट करेंगे। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? TPH और KW फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों चीज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हेंस TPH इंटू KW इज इक्वल टू EPH डिवाइडेड बाय 4.44 F पाई। EPH दे रखा है हमें 6600 डिवाइडेड बाय √3। अब ये √3 क्यों किया? क्योंकि हमारा स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हमें दे रखा है इसलिए। ठीक है, और इंटू 4.44 F कितना है हमारा? 50 और फाई हमें फाई हमें, हाँ
फाई इज इक्वल टू है हमारा 0.0404। तो यहाँ से हमारे पास ईपीएच की टीपीएच इंटू केडब्ल्यू आ जाएगा कितना, 424। नाउ फुल लोड करंट, फुल लोड करंट इज इक्वल टू क्या होता है, 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 इंटू 6600। सिंपल है, P इज इक्वल टू वी आई, लेकिन यहाँ पे स्टार कनेक्टेड टू √3 वी आई। ठीक है, तो यहाँ से हमने P की वैल्यू रखी, VPH की वैल्यू रखी, और यहाँ से हमने फुल लोड करंट फाइंड आउट कर लिया। तो फुल लोड करंट हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे फुल लोड करंट हमारे पास आएगा 43.7 एम्पियर। ये आ गया फुल लोड करंट। अब हम लोग एटीए फाइंड आउट कर सकते हैं। एटीए इज इक्वल टू क्या था हमारा, 1.35 आईपीएच टीपीएच केडब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी। तो टीपीएच इंटू केडब्ल्यू हमारे पास 424, आईपीएच हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, और 1.35, तो सारी वैल्यू है हमारे पास 1.35 इंटू 43.7 इंटू 424 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ पोल 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल हमको यहाँ पे दे रखा है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 416980 एम्पियर टन। ओके, नाउ assuming a short circuit ratio of 1.1 ATF0 is equal to SCR into ATA। ओके, तो यहाँ पे ATA की वैल्यू हमको मिल चुकी है 4169, तो बस ये यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.1 SCR जो है 1.1 है, और यहाँ से ATA 4169, तो ये आ जाएगा हमारे पास 458,680। ये क्या आया, ये जो है वो है हमारा ATF0, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा ATA। ठीक है, assuming AT required for the air gap as 70% of the no load field ampere per pole। तो हमारा ATG मिलेगा हमें। तो ATG इज इक्वल टू क्या होगा, 70% ऑफ द नो लोड फील्ड एम्पियर टन पर पोल। मींस ये जो हमने ATF0 फाइंड आउट किया है उसका 70% हम लोग निकालेंगे तो हमें ATG मिलेगा। तो 70% यानी कि 0.7 मल्टीप्लाई बाय ATF0, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 4586, तो ये कितना आएगा हमारा 321080। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ATG। ओके, नाउ assuming Carter's coefficient for the air gap kg as 1.15 and field form factor KF as 0.7। ये कहां से आया 1.15 और 0.7, हमने जो थियरी पढ़ी थी वहां से। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बीजी मिलेगा।
बी जी, बी जी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए बी डिवाइडेड बाय के एफ, ठीक है, फील्ड फॉर्म फैक्टर। तो का ये कितना था, बी ए बी हमारा, बी ए बी आया था हमारा 0.56 डिवाइडेड बाय 0.7, तो यहां से हमारी बीजी मिल जाएगी हमें कितनी, 0.8 टेस्ला। नाउ वी हैव एयर गैप एम्पियर टर्न, वी हैव एयर गैप एम्पियर टर्न्स, यानी कि ए टी जी, ए टी जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए टी जी इज इक्वल टू होता है हमारा 796,000 डी जी, के जी और एल जी। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एल जी, यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एल जी। तो एल जी कितना आएगा हमारा, देखिए एल जी इज इक्वल टू ए टी जी डिवाइडेड बाय, ए टी जी कितना है हमारा 3210 डिवाइडेड बाय 796,000 इनटू बीजी, बीजी कितना है हमारा, हमने फाइंड आउट किया 0.8 टेस्ला, और केजी कितना है हमारा 1.15। तो यहां से हमारा लेंथ ऑफ एयर गैप आ जाएगा, तो वो कितना आएगा हमारा 0.0044 मीटर, एमएम में कितना आएगा 4.4 एमएम। ये आ गया हमारा एल जी, ठीक है। सो हमें लेंथ ऑफ द एयर गैप फाइंड आउट करनी थी, तो हमने लेंथ ऑफ द एयर गैप यहाँ पे फाइंड आउट कर दी, कितनी आ रही है 4.4 एमएम। दूसरा क्या फाइंड आउट करना था हमें, दूसरा फाइंड आउट करना था डायमीटर ऑफ द रोटर। तो डायमीटर ऑफ द रोटर दूसरा है डायमीटर ऑफ रोटर, यानी कि डी आर, डी आर इज इक्वल टू क्या होता है, हमने थियरी में देखा था डी आर इज इक्वल टू होता है डी माइनस 2 इंटू लेंथ ऑफ द एयर गैप। तो डी डायमीटर हमें दे रखा है 1.2 माइनस 2 इंटू लेंथ ऑफ द एयर गैप हमने अभी फाइंड आउट करी 4.4 एमएम, और मीटर में 0.00444। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारे पास डायमीटर आ जाएगा 1.191 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर। तीसरा हमें क्या फाइंड आउट करना था, तीसरा हमें डिमेंशन ऑफ दी पोल फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, डिमेंशन ऑफ दी पोल। डिमेंशन ऑफ द पोल में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक तो उसकी एक्सियल लेंथ फाइंड आउट करेंगे, विड्थ करेंगे पोल की, ठीक है, और हाइट, हाइट ऑफ द फील्ड कॉइल और हाइट ऑफ द पोल, ये सारी चीजें हम लोग डिमेंशन ऑफ द पोल में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डिमेंशन ऑफ द पोल फाइंड आउट करने से पहले हमें एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसकी पेरिफेरल स्पीड। तो मैं अगर जैसे इसको नंबर दे देता हूं, तीसरा नंबर पेरिफेरल स्पीड, पेरिफेरल स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी आर एन एस, डी आर एन एस डिवाइडेड बाय 60, यानी पाई डी एन बाय 60। लेकिन यहाँ पे हम लोग रोटर की पेरिफेरल स्पीड फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे हमको डायमीटर ऑफ द रोटर लेना पड़ेगा और उसी की स्पीड हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पाई डी हमने फाइंड आउट किया है 1.191 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय आरपीएम में स्पीड 500 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आएगी 31.2 मीटर पर सेकंड। तो यहां से अब हम लोग डिमेंशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे, डिमेंशन ऑफ दी पोल। तो डिमेंशन ऑफ द पोल में हम लोग पहले अज्यूम करेंगे कि स्टेटर की जो भी आपकी ग्रॉस लेंथ है, वो ग्रॉस लेंथ आपकी उसकी एक्सियल लेंथ से 1 सेंटीमीटर लेस देन हो, ये हम लोग अज्यूम करेंगे। कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अज्यूमिंग
the axial length as 1 centimeter less than that of the gross length of the stator. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे उसमें, ए उसकी एक्सियल लेंथ ऑफ द पोल। एक्सियल लेंथ ऑफ द पोल इज इक्वल टू क्या होता है, एलपी। एलपी इज इक्वल टू क्या होगा, 0.21 माइनस 0.01 यानी कि 0.2 मीटर। देन विड्थ, विड्थ ऑफ द पोल। विड्थ ऑफ द पोल में हम लोग सबसे पहले लीकेज फैक्टर को हम लोग अज्यूम करेंगे। वो लीकेज फैक्टर कितना होगा, 1.15। अज्यूमिंग द लीकेज फैक्टर फॉर द पोल एज 1.15, तो फ्लक्स इन द बॉडी, फ्लक्स इन द पोल बॉडी यानी कि 5T कितना होगा, जितना लीकेज फैक्टर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जो हमने लेंथ ऑफ द एयर गैप फाइंड आउट करी थी उसके साथ। तो 0.00 नहीं, कितना था लेंथ ऑफ द एयर गैप, नहीं वो था हमारा 0.0404। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्लक्स इन द पोल बॉडी मिलेगा। वो था हमारा कितना आएगा, 0.0465 वेबर। ओके, नाउ assuming assuming flux density in the pole body as 1.5 टेस्ला, तो एरिया ऑफ द पोल क्या होगा, एरिया ऑफ द पोल इज इक्वल टू 0.0465 डिवाइडेड बाय 1.5, तो एरिया आ जाएगा 0.031 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। ठीक है, एरिया आ गया। एरिया के बाद हम लोग स्टैकिंग फैक्टर हम लोग अज्यूम करेंगे और वो स्टैकिंग फैक्टर कितना होगा, वो होगा हमारा 0.95। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अज्यूमिंग स्टैकिंग फैक्टर ऑफ 0.95। ठीक है, 0.95। अब हर एक चीज चाहिए, हर एक चीज आ चुकी है जिससे हम लोग विड्थ ऑफ द पोल फाइंड आउट कर सकते हैं। विड्थ ऑफ द पोल में हमें क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ द पोल चाहिए, स्टैकिंग फैक्टर चाहिए और हमें एलपी एलपी चाहिए। तो सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो, तो विड्थ ऑफ द पोल क्या होगी, विड्थ ऑफ द पोल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ द पोल डिवाइडेड बाय इट्स स्टैकिंग फैक्टर देन एलबी। ये होता है विड्थ ऑफ द पोल फॉर द सिंक्रोनस मशीन। तो यहाँ पे एरिया है हमारे पास, एरिया कितना आया था हमारा 0.031 मीटर, स्टैकिंग फैक्टर 0.95 हमने अज्यूम किया, एलपी हमने आगे फाइंड आउट किया है 0.2 मीटर, तो ये 0.2 मीटर। तो यहाँ से हमारा विड्थ ऑफ द पोल आ जाएगी 0.16 मीटर। ओके, नाउ हाइट ऑफ द पोल,
तीसरा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो हाइट ऑफ द पोल के लिए हमें हाइट ऑफ द फील्ड कॉइल चाहिए, ठीक है, और प्लस हमें क्या चाहिए, हाइट टेकन बाय इट्स इंसुलेशन, ये दो चीज हमें चाहिए। तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइट ऑफ द फील्ड कॉइल पहले फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि एचएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले डेप्थ ऑफ द फील्ड कॉइल अज्यूम करनी पड़ेगी, स्पेस फैक्टर अज्यूम करना पड़ेगा, और परमिसिबल लॉस पर यूनिट एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग अज्यूम करेंगे, ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोग अज्यूम करने के लिए डिजाइन डेटा बुक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हाइट ऑफ द फील्ड कॉइल फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ द फील्ड कॉइल के लिए हमें सबसे पहले तो एच एफ एच एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई एफ टी एफ डिवाइडेड बाय 10⁴ मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ एस एफ डी एफ एंड क्यू एफ, ये होता है। तो हमारे पास आई एफ टी एफ नहीं है, यानी एम्पियर टर्न नहीं है, तो हमें सबसे पहले एम्पियर टर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन एस एफ डी एफ और लॉस, ये तीनों चीजें हम लोग तो अज्यूम करेंगे, डिजाइन डेटा बुक से वहां से डेटा लेंगे। तो हमें सबसे पहले एटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एटी फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए एटी हाइट ऑफ द पोल, पोल के अंदर एटी एफ एल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वो कितना होता है, 1.8 टाइम्स ऑफ एटीए। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय एटीए, एटीए इज इक्वल टू क्या होता है, एटीए क्या था हमारा आगे 4169। तो एटीएफएल आ जाएगा हमारा, तो कितना आएगा 7504 एम्पियर टर्न। ये आ गया हमारा एटीएफएल। नाउ हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग डेप्थ ऑफ द फील्ड कॉइल। डेप्थ ऑफ द फील्ड कॉइल क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर की। स्पेस फैक्टर यानी कि एस एफ, ये हमारा हम लोग अज्यूम करेंगे 0.7, और परमिसिबल लॉस पर यूनिट एरिया यानी कि क्यूएफ, क्यूएफ इज इक्वल टू 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हाइट ऑफ द फील्ड कॉइल यानी कि एच एफ आई एफ टी एफ सॉरी डिवाइडेड बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एस एफ डी एफ एंड क्यू एफ। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे एच एफ 7504 डिवाइडेड बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 700। तो यहां से एच एफ आ जाएगा हमारे पास 0.17 मीटर। इसीलिए हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू क्या होगा, एच एफ जो आया 0.17 मीटर प्लस प्लस इंसुलेशन, इंसुलेशन हमारा कितना रहेगा 0.04 मीटर का। तो हाइट ऑफ द पोल क्या रहेगी 0.21 मीटर। तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल हमने फाइंड आउट कर दिया, विड्थ ऑफ द पोल हमने फाइंड आउट कर दिया, एक्सियल लेंथ उसकी फाइंड आउट कर दी, मतलब डिमेंशन ऑफ द पोल हमने फाइंड आउट कर दिया है। ओके, सो इसी के साथ एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे पूरा होता है। नाउ एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, द फील्ड कॉइल ऑफ अ सेलियंट पोल अल्टरनेटर आर बाउंड विथ अ सिंगल लेयर वाइंडिंग ऑफ अ बेयर कॉपर स्ट्रिप 30 mm deep with a separating insulation of 15 mm thick. Determine the suitable winding length, number of turns and thickness of the conductor to develop mmf on 12,080 with the potential difference of 5 volt per coil and with the loss of 1200 watt per meter square of total coil surface. The mean length of the turn is 1.2 meter. The resistivity of copper is 0.021 ohm per meter and mm square. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वाइंडिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना है और थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है कंडक्टर की, ताकि जो हमारी डेवलप कर सके एमएमएफ, कितना एमएमएफ 12,080। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, तो सबसे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया, एरिया ऑफ फील्ड कंडक्टर, यानी कि ए एफ। ए एफ इज इक्वल टू क्या है, ए एफ इज इक्वल टू रो इंटू आई एफ टी एफ पर वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है हमारा, सारी चीज हमें दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, तो देखो रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दे रखी है, यानी कि रो दे रखा है हमें, रो इज इक्वल टू 0.021 और आई एफ हमें टीएफ हमें दे रखा है 1.2 मीटर और आई एफ, ओके, एमएमएफ हमें दे रखा है पूरा, एमएमएफ कितना है 12,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 5 पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से हम लोग एरिया ढूंढ लेंगे, कितना आएगा 60.4 mm स्क्वायर। तो यहां से हम लोग हाइट फाइंड आउट करते हैं, हेंस हाइट ऑफ द कंडक्टर इज, जो एरिया आया है डिवाइडेड बाय 30, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी डीपनेस है उसकी हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी जो आने वाली है 2 mm, नियर अबाउट 2 mm, ठीक है। तो रिवाइज्ड, फिर यहां से हम लोग रिवाइज्ड एरिया ऑफ कंडक्टर फाइंड आउट करें, रिवाइज्ड एरिया ऑफ कंडक्टर, यहां से देखेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा 60 mm स्क्वायर, ठीक है। अगर ये 60.4 mm स्क्वायर लेते तो 2 mm से ज्यादा आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि नियरली अबाउट 2 mm है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे हाइट अगर 2 mm है तो रिवाइज्ड एरिया ऑफ द कंडक्टर कितना होगा 60 mm स्क्वायर। नाउ टोटल हीट डिसिपेटिंग सरफेस, टोटल हीट डिसिपेटिंग सरफेस यानी कि एस, एस इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल एम टी इंटू एच एफ, एच एफ प्लस डी एफ। तो यहां से हम लोग देखेंगे 2 इंटू मीन लेंथ ऑफ द टर्न यानी 1.2 मीटर और एच एफ हमें यहाँ पे नहीं पता, लेकिन डीएफ जरूर पता है हमें, डीएफ हमें दे रखा है 30 mm डीप, 30 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 0.03 मीटर। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे किस रूप में, एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एस इज इक्वल टू 2.4 एच एफ प्लस 2 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई बाई 0.03
तो 0.072 मीटर स्क्वायर। ओके, सो टोटल हीट डिसिपेटिंग सरफेस हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। नाउ टोटल हीट लॉस कितना डिसिपेट हो रहा है, हेंस टोटल लॉस डिसिपेटिंग यानी Q, Q ऑफ इज इक्वल टू 1200 इंटू 2.4 HF प्लस 0.072 वॉट। यानी कि जितना भी आपका डिसिपेटिंग सरफेस है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1200 से, यानी कि किससे, 1200 क्या है हमारा, 1200 जो भी लॉस है वो, उस लॉस से हमने क्या किया, सरफेस को मल्टीप्लाई किया जितने भी हीट डिसिपेट हो रही है सरफेस में उससे, तो हमारा टोटल लॉस डिसिपेटिंग हमें मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2880 HF प्लस 86.4 वॉट्स। ओके, नाउ फील्ड करंट, फील्ड करंट आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा टोटल लॉस डिसिपेटिंग है वो डिवाइडेड बाय जो भी वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है वो। तो क्यूएफ कितना है हमारा, क्यूएफ है 2880 HF प्लस 86.4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से हमारे पास फील्ड करंट आ जाएगा 5.76 HF प्लस 17.3 एंड आई एफ टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई एफ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 5.76 HF प्लस 17.3 मल्टीप्लाई बाय टी एफ इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 12,000। बस सिंपल टीएफ को हम लोग अंदर दे देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 5.76 HF TF प्लस 17.3 इंटू TF इज इक्वल टू 12,000। Hence, height occupied by the conductor including insulation, okay, including insulation is equal to 2 plus 0.15 यानी कि 2.15 mm। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। हेंस हाइट ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, यानी कि एच एफ इज इक्वल टू क्या होगा, टी एफ इंटू 2.15 यानी कि जो भी कंडक्टर के साथ इंसुलेशन जो भी है उसका mm है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ तो ये जो सारी वैल्यू है ना, ये जैसे एच एफ की वैल्यू है ये टी एफ इंटू 2.15 इंटू ये, तो इसको हम लोग ये वाले इक्वेशन में यानी कि आई एफ टी एफ इज इक्वल टू ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, टीएफ की वैल्यू मिलेगी। तो देखो लिख देता हूं मैं, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, कौन सी, ये एच एफ इज इक्वल टू टी एफ वाली, दिस वैल्यू इन द expression for IFTF and we get IFTF is equal to 5.76 HF की जगह हम लोग लिखेंगे TF
इंटू 2.15 इंटू 10⁻³ प्लस एक TF रह गया यहाँ पे, इंटू TF प्लस 17.3 इंटू TF इज इक्वल टू 12,000। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्विंग फॉर TF, तो TF इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 91। बस TF मिल गया तो हमें HF भी मिल जाएगा। हेंस HF सॉरी HF HF इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2.15 इंटू TF, TF कितना है 91 196 mm। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था। हमने थिकनेस फाइंड आउट कर दी, हमने हाइट फाइंड आउट कर दी, यही हमारे आंसर्स हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, डिजाइन अ फील्ड कॉइल ऑफ 3 फेज 16 पोल 50 hertz salient pole alternator based on the following design information. Diameter of the stator is 1 meter. Gross length of the stator is 0.3 meter. Section of pole body is 0.15 meter cross 0.3 meter. Height of the pole is equal to 0.15 meter. Ampere turns per pole is 6500. Exciter voltage is 110 volt. Assuming missing data suitably. Now solution. सबसे पहले हम लोग सेक्शनल एरिया देखेंगे। सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूमिंग 30 volts एज रिजर्व इन फील्ड रेगुलेटर। ओके, तो VC इज इक्वल टू व्हाट 110 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 16 नंबर ऑफ पोल। तो यहां से आएगा 5 वोल्ट। नाउ अज्यूमिंग डेप्थ ऑफ द फील्ड कॉइल is equal to 3 centimeter and thickness of insulation is equal to 1 centimeter. Mean length of turn of the turn is equal to what 2 into IP plus BP plus pi into DF plus 2TI। तो यहां से हम लोग 2 IP कितना है 0.3 प्लस BP 0.15 प्लस पाई इंटू डेप्थ डी कितना है 0.03 प्लस 2 इंटू 0.01। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मीन लेंथ ऑफ द टर्न जो कि रहेगा 1.05 मीटर का। नाउ सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर यानी कि AF इज इक्वल टू रो इंटू LMT इंटू IF TF डिवाइडेड बाय VC। तो सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू रो की रजिस्टिविटी कितनी है 0.021, LMT 1.05 इंटू एम्पियर टर्न कितना है, एम्पियर टर्न है हमारा 6500। तो यहाँ पे हम लोग 6500 डिवाइडेड बाय VC
5। तो यहां से हमारे पास AF आ जाएगा 28.66 mm²। नाउ सेक्शनल एरिया मिल गया। नाउ अज्यूमिंग द इंसुलेशन थिकनेस, अज्यूमिंग एन इंसुलेशन thickness of 0.5 mm over the conductor। तो size of the conductor is equal to 16.5 mm cross 0. नहीं, size of the conductor is 16.5 mm cross 2.3 mm। Assuming an insulation of 2 mm between the layers, so actual depth of the field winding is equal to 16.5 plus 2 mm plus 16.5 mm। तो कितना आएगा 35 mm, या फिर आप कह सकते हैं और 3.5 सेंटीमीटर। नाउ फील्ड करंट, फील्ड करंट, तो फील्ड करंट इज इक्वल टू AF इंटू डेल्टा एफ चाहिए हमें। तो हमें करंट डेंसिटी पहले चाहिए, तो करंट डेंसिटी हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग करंट डेंसिटी ऑफ 2.6 एम्पियर पर mm²। तो हमें फील्ड करंट मिलेगा, फील्ड करंट यानी IF, IF इज इक्वल टू क्या होता है AF इंटू डेल्टा एफ। AF 28.5 और करंट डेंसिटी 2.6, तो यहां से हमें फील्ड करंट मिलेगा 74 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स यानी TF, TF इज इक्वल टू क्या होता है IF TF यानी एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय करंट, एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय करंट AT डिवाइडेड बाय IF। तो यहाँ से AT है 6000 और करंट हमारे पास आया 74 एम्पियर का, तो यहाँ से TF आ गया 88 टर्न्स, 88 टर्न्स। नाउ अरेंजमेंट ऑफ द टर्न, अरेंजमेंट ऑफ द टर्न्स कैसे होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 88। तो और हमें यहाँ पे एग्जांपल में कहा गया कि 2 लेयर्स है, तो हर एक लेयर में हमारी 44 टर्न्स होने वाली है, ये हुआ। तो हाइट ऑफ, ये ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर आर 44 टर्न्स इन ईच लेयर, और लेयर कितनी है हमारे पास 2 लेयर है। नाउ हाइट, हाइट ऑफ ईच, height of each field turn is equal to 2.3 mm। तो ओवरऑल हाइट फील्ड कॉइल की कितनी होगी, हेंस हाइट ऑफ फील्ड कॉइल
इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 2.3 mm इस मतलब कितना होगा 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.1 सेंटीमीटर। नाउ as the height of the pole is 15 centimeter and height of the field coil is satisfactory। तो रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड कॉइल आर एफ इज इक्वल टू डेल्टा इंटू रो इंटू एल एफ टी इंटू टी एफ डिवाइडेड बाय ए एफ। तो रो कितना है 0.021 मल्टीप्लाई बाय एल एम टी 1.05 इंटू 88 टर्न्स पर एरिया यानी कि 28.5। तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमें कितना 0.068 ओम। ये हमें मिला आर एफ रेजिस्टेंस। यहां से हम लोग फील्ड कॉपर लॉस ढूंढेंगे। फील्ड कॉपर लॉस यानी कि आई एफ स्क्वायर आर एफ। आई एफ कितना 74 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.068। तो यहाँ से कॉपर लॉस आ जाएगा 372 वॉट। आ गया हमारा कॉपर लॉस। और टोटल फील्ड कॉपर लॉस is equal to 16 multiplied by 372 means 5950 वॉट और किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 5.95 किलोवाट। ये आ गया हमारा टोटल फील्ड कॉपर लॉस। तो इसी के साथ ये जो एग्जांपल है हमारे यहाँ पे पूरा होता है, जिसमें हमने टोटल फील्ड लॉस ढूंढा, टोटल फील्ड कॉपर लॉस फाइंड आउट किया, फील्ड कॉपर लॉस फाइंड आउट किया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, हाइट हमने अज्यूम करी है, फील्ड कॉइल की हाइट फाइंड आउट करी जो कि है 10.1 सेंटीमीटर। देन नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड आउट किए 88 टर्न्स। हमने फील्ड करंट फाइंड आउट कर दिया 74 एम्पियर का। एक्चुअल डेप्थ ऑफ द फील्ड वाइंडिंग हमने फाइंड आउट करी है 3.5 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द कंडक्टर हमने फाइंड आउट करी है 16.5 mm क्रॉस 2.3 mm और एरिया हमने फाइंड आउट किया है 28.66 mm स्क्वायर। ये है कंडक्टर का सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये सारे मिसिंग डेटा जो थे हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। इसी के साथ आज का जो ये लेक्चर है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम्पल्स के साथ या फिर नई थियरी के साथ। ओके, टिल देन जय हिंद।